प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इसमें कुछ साइंटिस्टों का नाम लिखना होगा आपको। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात, कुछ साइंटिस्टों का नाम लिखना होगा। एक साइंटिस्ट थे विल्सन, एक थे मार्गन, एक थे पार्कर और एक थे हैरी हेस। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिकों ने मिल करके एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का नाम रखा गया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। क्या नाम रखा गया? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। हमें भी ये जानना है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है क्या। ठीक है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है क्या, किसके बारे में जानना है? समझिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि प्लेट किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्लेट किसे कहा जाता है या प्लेट क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है। समझो प्लेट क्या होता है। वापस आएंगे इस फिगर पे। देखो, हमने और आपने कल पढ़ा था कि, या पहले पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है, समझो हमारी जो पृथ्वी थी, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, बताओ ये पृथ्वी आपका अपने उत्पत्ति के समय, आवाज कहां से आ रहा है? शांति है। क्लास स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल शांति बना करके आप क्या कहते हैं, देखते रहे, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, क्या कहते हैं आपका। ठीक है, आराम से, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक, देखो मौसम भी बढ़िया है, आज का मौसम भी ठीक ठाक है, गर्मी भी नहीं लग रहा होगा। पहले से तो कम लग रहा है ना। हाँ, तो पहले से तो कम लग रहा है। ठीक है, उमास उमास सब बेकार की बात है। अभी वर्षा हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी वर्षा करवा दिया जाएगा। ये हमारी पृथ्वी है। आप बताओ, हमारी जो पृथ्वी समझो है, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी बताओ अपने उत्पत्ति के समय, ये पृथ्वी अपने उत्पत्ति के समय, अपने उत्पत्ति के समय बताओ हमारी पृथ्वी आज की तरह थी या गर्म थी? देखिए, अपने उत्पत्ति के समय हमारी पृथ्वी जो थी अत्यंत गर्म थी, अत्यंत ही तप्त थी, अत्यंत ही गर्म थी। सुनते चलना, अत्यंत ही तप्त थी या अत्यंत ही गर्म थी। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान था वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। कितना तापमान था? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। लेकिन आज अगर हम बातें करते हैं तो आज हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। कितना डिग्री? 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो क्वेश्चन उठा कि 6000 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। कितना आ गया? 6000 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ऐसा क्यों हुआ? एक ही तरीका हो सकता है कि हमारी पृथ्वी जो गर्म थी धीरे धीरे ठंडी होती गई। क्या होती गई? ठंडी होती गई। तो अगर ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई तो 6000 का तापमान धीरे धीरे कहाँ आ गया? 15 पर। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी उत्पत्ति के बाद ये ठंडी हो रही थी, इसमें कूलिंग प्रोसेस चल रहा था, इसमें शीतलीकरण की क्रिया चल रही थी। कूलिंग प्रोसेस या इसमें शीतलीकरण की क्रिया चल रही थी। अब बताओ, अगर शीतलीकरण की क्रिया होगी तो सबसे पहले बताओ जो आउटर पार्ट होगा, सुनना, सबसे पहले जो इसका आउटर पार्ट होगा, इसका जो आउटर पार्ट होगा, जो बाहरी भाग होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका आउटर पार्ट ठंडा हुआ, समझिएगा, आउटर पार्ट ठंडा हुआ, ये वाला हिस्सा ठंडा हो गया। आपने पढ़ा हुआ है, इस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं लिथोस्फीयर, या ये वाला हिस्सा क्या है? स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। समझिएगा, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। अंदर वाला जो पोर्शन था वो अभी भी गर्म है, समझिएगा। अब बाहर का भाग जब ठंडा हो गया, सुनना, बाहर का भाग जब ठंडा हो गया तो बाहर आ जाओ, बाहर का भाग जब ठंडा हो गया तो बाहर के भाग के ठंडा होने के बाद बताओ कौन सा पार्ट ठंडा होगा? आंतरिक भाग। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये जो आंतरिक भाग है, ये
आंतरिक भाग ये शीतल होगा, आंतरिक जो भाग है ये आंतरिक भाग होगा, ये जो आपका शीतल होगा। अब बताओ आंतरिक भाग जब शीतल होगा तो कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो फैलती है या सिकुड़ती है? कोई भी गर्म चीज को अगर ठंडा किया जाए तो फैलेगी या सिकुड़ जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो आंतरिक भाग अगर आपका ठंडा होगा तो बताओ आंतरिक भाग फैलेगा या सिकुड़ेगा? ठीक है, आंतरिक भाग में संकुचन हुआ, आंतरिक भाग में संकुचन, संकुचन। अब बताओ अंदर वाला हिस्सा सिकुड़ने लगा और इसके ऊपर एक ठोस बैठा हुआ था, तो अंदर का हिस्सा जब सिकुड़ेगा तो ऊपर वाला ठोस वैसे ही रहेगा या उसको खींचा जाएगा? खींचा जाएगा। और अगर उसको खींचा जाएगा, वो ठोस बन चुका है, क्या बन चुका है? ठोस। अगर उसको खींचा जाएगा तो वो वैसे ही रहेगा या खिंचाव से तनाव से टूट जाएगा? ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग पर तनाव पैदा हुआ, ऊपरी भाग पर तनाव पैदा हुआ, तनाव पैदा हुआ। और ऊपरी भाग पर तनाव पैदा होगा तो जो स्थल खंड है, जो स्थल मंडल है, बताओ ये स्थल मंडल ऐसे रहेगा, स्थल मंडल का विखंडन होगा, स्थल मंडल का विखंडन हुआ। सुनते चलना, स्थल मंडल का विखंडन हुआ। अब स्थल मंडल का जब विखंडन हुआ, ये टूटा, सुनिएगा, स्थल मंडल का जब विखंडन हुआ और ये टूटा तो इसके टूटने से बताओ क्या बनेंगे? छोटे बड़े भूखंड, हाँ या ना? इसके टूटने से क्या बने? छोटे बड़े, छोटे बड़े समझो आपके भूखंड बने, इसके टूटने से छोटे बड़े भूखंड बने, भूखंड बने। विल्सन, एक वैज्ञानिक का नाम हमने क्या लिखा था? विल्सन। तो ये जो छोटे बड़े भूखंड बने, इसी छोटे बड़े भूखंड को विल्सन नामक विद्वान ने प्लेट का नाम दे दिया। इसी छोटे बड़े भूखंड को विल्सन नामक विद्वान ने किसका नाम दे दिया? विल्सन नामक विद्वान ने प्लेट का नाम दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है, समझो ये वाला जो हिस्सा है ये विखंडित हुआ, ये टूटा, ये संकुचित हुआ, इसके ऊपर का ये जो हिस्सा है ये टूट गया। ये हिस्सा आपका टूट गया और इसके टूटने से, इसके टूटने से अलग अलग प्लेटें बन गई। समझो, इसके टूटने से अलग अलग क्या बन गई? अलग अलग प्लेटें। अब बताओ इसके टूटने से जो अलग अलग प्लेटें बनी हैं, यही प्लेटें बताओ पृथ्वी पर उपस्थित हैं कि नहीं है? बताओ यही जो प्लेटें हैं, यही प्लेटें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में उपस्थित। अब बताओ हम इंडिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इंडिया में। सिंपल सी बात है, इंडिया भी बताओ इसी स्थल खंड का टूटा हुआ भाग है ना, और इस स्थल खंड के टूटे हुए भाग को क्या बोला जा रहा है? प्लेट बोला जा रहा है। इंडिया भी किसका एग्जाम्पल है? प्लेट का। साउथ अमेरिका इसी टूटा हुआ भाग है ना, ठीक है, तो साउथ अमेरिका भी क्या होगा? प्लेट। अफ्रीका बताओ इसी स्थल खंड का पार्ट है ना, तो अफ्रीका भी क्या होगा? प्लेट। इसका मतलब क्लियर है कि स्थल खंड का, स्थल मंडल का जो टूटा हुआ हिस्सा है, जो टूटा हुआ भाग है, उसी को प्लेट कहा जा रहा है। उसी को क्या कहा जा रहा है? प्लेट कहा जा रहा है। और इन्हीं प्लेटों से आपका पृथ्वी के सतह का क्या हुआ है? निर्माण। अब प्लेटें जो हैं, प्लेटें, अब बताओ आपने कल पढ़ा, लास्ट परसों पढ़ा था आपने महाद्वीपीय विस्थापन, क्या पढ़ा था? महाद्वीपीय विस्थापन। अब बताओ हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे के सारे प्लेट हैं। सारे के सारे क्या हैं? प्लेट हैं। और बिगिनर कहता है कि सारे के सारे महाद्वीप हैं। बिगिनर प्रमाणित कर चुका था कि महाद्वीप जो है वो स्थिर ना होकर क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो अगर प्रमाणित हो चुका है कि महाद्वीप स्थिर ना होकर गति कर रहे हैं, तो श्योर है कि जो प्लेटें हैं, प्लेटें भी स्थिर ना होकर क्या करेंगी? गति करेंगी। तो प्लेटें अस्थिर नहीं है, प्लेटें गति कर रही। प्रश्न उठा कि प्लेटें किसके ऊपर गति कर रही हैं? प्लेटें किसके ऊपर गति कर रही हैं? समझो, तो याद कीजिए, क्लास में आपको पढ़ाया गया है, क्लास में आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है। आप बताइएगा कि स्थल मंडल के नीचे क्या है? जल्दी बोलो, स्थल मंडल के नीचे क्या है? भूल गए? अरे स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल है। भूल जा रहे हो तुम लोग, कैसे काम चलेगा? स्थल मंडल के नीचे क्या है? दुर्बल मंडल है। क्या है? दुर्बल मंडल है। अरे बालक, अच्छा सुन रहे थे, अच्छा अच्छा, सुन रहे थे ना, अच्छा, तो क्या सुने?
दुर्लभ नहीं, दुर्बल मंडल। कह रहा है दुर्लभ मंडल है। अच्छा, मुंह से निकल गया दुर्लभ मंडल, अच्छा कोई बात नहीं है। ठीक है, दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल हमारा सेमी सॉलिड है। दुर्बल मंडल क्या है? सेमी सॉलिड है। दुर्बल मंडल हमारा पिघला हुआ है। क्या है? पिघला हुआ है। और इसी दुर्बल मंडल के ऊपर प्लेटें गति करती हैं। इसी दुर्बल मंडल के ऊपर प्लेटें क्या करती हैं? गति करती हैं प्लेटें। अब बताओ, प्लेटें अगर गति करेंगी, सुनते जाना, प्लेटें अगर गति करेंगी तो आपस में टकराएंगी भी। और प्लेटें अगर आपस में टकराएंगी तो प्लेटों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा। इसी पूरे के पूरे सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या होगा? एक ऐसा सिद्धांत जो प्लेटों के विभिन्न प्रकार की गतियों, समझो, एक ऐसा सिद्धांत जो प्लेटों के विभिन्न प्रकार की गतियों, पॉइंट नंबर 1, प्लेटों के विभिन्न प्रकार की गतियों, इनकी गतियों के कारण पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? अध्ययन करता है। ऐसे ही सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं। प्लेट किसे कहते हैं? तो प्लेटें ठोस स्थलखंड का विखंडित भाग हैं। प्लेटें जो हैं ये ठोस स्थलखंड का क्या है? प्लेटें ठोस स्थलखंड का विखंडित क्या है? विखंडित भाग हैं। ये जो प्लेटें हैं आकार के आधार पे छोटी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं? बड़ी हो सकती हैं। ये जो आकार आपका, प्लेटें छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं आकार के आधार पे। किसके आधार पे? आकार के आधार पे। लेकिन स्थल मंडल पे दो भाग हैं, एक महाद्वीप और एक महासागर। महाद्वीप किसका बना है? महाद्वीप किसका बना है? सब पढ़ा चुका हूं। महाद्वीप किसका बना है? ग्रेनाइट का। किसका बना है? ग्रेनाइट का। और महासागर किसका बना है? बेसाल्ट का। किसका बना है? बेसाल्ट का। तो महाद्वीप ग्रेनाइट का बना है और महासागर किसका बना है? बेसाल्ट का। तो बनावट के आधार पे प्लेटें दो प्रकार की होंगी, एक महाद्वीपी प्लेटें और एक महासागरीय प्लेटें। महाद्वीपी जो प्लेटें हैं वह ग्रेनाइट की बनी होती हैं और महासागरीय प्लेटें बेसाल्ट की बनी होती हैं। अब बताओ क्या कहते हैं? ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टान है और बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट का घनत्व तो ज्यादा होता है या कम होता है? ग्रेनाइट का घनत्व तो कम होता है ना जी। महासागरीय क्रस्ट का घनत्व ज्यादा और महाद्वीपी क्रस्ट का घनत्व कम। तुम लोगों को पढ़ाया लिखा है सब बेकार, सारा पढ़ाया लिखा है भूल गया है। आपको कुछ दिन पहले तो पढ़ाया था अभी, ठीक है। तो आप बताइए क्या कहते, कैसे काम चलेगा? पढ़ाया लिखा है सब भूल गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया है क्या? प्रेशर ज्यादा कैसे हो गया? अब तो 10 दिन एग्जाम बढ़ भी गया आपका। आपका एग्जाम का डेट 10 दिन बढ़ गया। 10 सितंबर को आपका एग्जाम हो गया। अभी अभी और बढ़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। 10 सितंबर को आपका एग्जाम बढ़ गया, प्लस क्या कहते हैं डीएसपी का पोस्ट भी जुड़ गया उसमें। 15 पोस्ट डीएसपी का जुड़ा है, पहले डीएसपी का पोस्ट नहीं था। तो 15 पोस्ट डीएसपी का अगर जुड़ा हुआ है तो जिन लोगों की उम्र 20 साल की है वो भी अब फॉर्म डाल सकते हैं। जिन लोगों की उम्र 20 साल की वो फॉर्म डाल सकते हैं। अभी डेट और बढ़ने की, देखो हम मान के चल रहे हैं कि 10 सितंबर है, लेकिन मान लो अगर 10-15 दिन डेट और बढ़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पढ़ाई तो करो ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? कितने दिन पहले पढ़ाया था पृथ्वी का आंतरिक संरचना? कितने दिन पहले पढ़ाया था? 2 या 3 दिन पहले पढ़ाया था, ठीक है। और 2 या 3 दिन पहले पढ़ाई की चीजें आप भूल जा रहे हो, तो जो चीज मैंने महीनों पहले पढ़ाया होगा उसका क्या होगा? फिर तो खगोल विज्ञान खगोल हो गया होगा, वो तो खगोल में कहीं घूम रहा होगा वो तो। हाँ या ना? वो खगोल विज्ञान आप लोगों का किसी आपका आकाश गंगा में घूम रहा होगा, टल रहा होगा। तो उसको रिवाइज करके उसको वापस ले आइए, अदरवाइज क्या कहते हैं काम नहीं चलेगा। एक बात सुन लो, आपका 3 क्लास चले, आपका 4 क्लास चले, आपका 5 क्लास चले, आपका 10 क्लास चले, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना चेयर पे बैठ के पढ़ते हो, यही चीज मैटर करता है, बाकी कोई चीज मैटर नहीं करता है। अयवासु में आप कुर्सी पे, घर पे जाकर के, रूम पे जाकर के, कुर्सी पे बैठ करके किताबों के साथ कितना टाइम बिताते हो, यही चीज डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन के पास जा रहे हो या सिलेक्शन के दूर जा रहे हो। मात्र यही चीज डिसाइड करेगा और कोई चीज डिसाइड नहीं करेगा। अयवासन में आप क्लास में कितना क्लास कर रहे हो कोई मैटर नहीं है,
करो ना सुबह से शाम तक क्लास, घर पे जाके नहीं पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन, बात खत्म। हकीकत है यार, नहीं होगा सिलेक्शन आपका। सुबह से शाम तक क्लास करने से आपका सिलेक्शन थोड़ी होगा। सुबह से आपका 3 क्लास इसलिए चलाया जा रहा है कि सिलेबस आपका पूरा करवाया जा सके, लेकिन घर पे जाके तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अयवासमी, तो घर पे जा करके जिस विद्यार्थी ने चेयर पे बैठ करके किताबों के साथ जितना ज्यादा आपका टाइम बिताएगा, वो सिलेक्शन के उतना ही ज्यादा पास होता चला जाएगा। अयवासमी, एक लोग बोल रहा सर इकोनॉमिक्स का नोट्स लिखने में समय निकल जाता है। मैटर नहीं करता। हमें एक बीपीएससी को क्या मतलब आपसे कि आपने इकोनॉमिक्स का नोट्स लिखने में आपका समय बीत रहा है, क्लास करने में उसका कोई मतलब नहीं है। उसने 150 क्वेश्चन पूछा है, 150 क्वेश्चन में से 90 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच में जिसका सही होगा उसका सिलेक्शन पीटी में होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप चाहे इकोनॉमिक्स का नोट्स लिखो, चाहे ज्योग्राफी का नोट्स लिखो, चाहे पॉलिटी का नोट्स लिखो, जो मन में आए वो करो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे मात्र एक चीज का मतलब है कि मेरा 10 सितंबर को पेपर होगा, जो 90 नंबर प्लस लेकर के आएगा वो प्री क्वालिफाई करेगा। आपने पीछे क्या किया है इससे कोई मतलब नहीं है। आपने पीछे क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है। उस दिन आप क्या कर रहे हो ये मायने रखता है, ठीक है ना, ये मायने रखता है। थोड़ा सा टाइम निकालिए और पढ़ाई कीजिए। बनावट के आधार पर भी प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। एक आपका महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं और एक क्या होती हैं, महासागरीय प्लेटें होती हैं। तो महाद्वीपीय प्लेटों की जो बनावट होती है वो ग्रेनाइट की होती है। किसकी होती है, ग्रेनाइट की होती है। और महासागरीय प्लेट का बनावट बेसाल्ट से होता है। हम जानते हैं कि महाद्वीपीय जो प्लेटें वो महाद्वीपीय क्रस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट का। और महासागरीय जो प्लेटें वो किसका पार्ट है, महासागरीय क्रस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, महासागरीय। महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में महासागरीय क्रस्ट का घनत्व क्या होता है, ज्यादा। तो श्योर है कि महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में महासागरीय प्लेट का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाएगा। पहला आधार होगा कि प्लेटों का साइज क्या है, और दूसरा आधार होगा कि प्लेटों की बनावट क्या है। साइज के आधार पर दो प्रकार, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें। बनावट के आधार पर दो प्रकार, महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटें। अयवास में ये टॉपिक था आपका प्लेट, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है और प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। तो इतना पहले हम लिखेंगे, ठीक है। पहले फिगर आप बनाएंगे, तीनों फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, बस एक वाला लास्ट वाला फिगर बना लो, काम हो जाएगा। लास्ट वाला जो फिगर है उसमें बस फिगर में प्लेट दिखा दो, काम हो जाएगा आपका। वो नाम तो लिख लिया था ना आपने, मैं नाम बोल देता हूं, लिख लो, नाम लिख लो, लिख लो, है ना यहाँ पे, ये नाम लिख लो, जल्दी से जल्दी से नाम लिख लो। करें स्टार्ट, चलो। अच्छा हाँ, फिगर बना लो जल्दी। तो ये केवल थर्ड वाला फिगर बना लो, इसमें प्लेट दिख रही है, बाकी छोड़ देना, केवल थर्ड वाला फिगर बनाओ। चलिए करते हैं स्टार्ट, लिखिएगा जरा।
देखो, प्लेट शब्द का प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रयोग टूजो विल्सन, सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, विद्वान के द्वारा किया गया था, किया गया था। इनके अनुसार इनके अनुसार प्लेटें इनके अनुसार प्लेटें प्लेटें ठोस स्थल खंड का ठोस स्थल खंड का प्लेटें ठोस स्थल खंड का विखंडित भाग हैं, ठोस स्थल खंड का विखंडित भाग हैं, विखंडित भाग हैं, ठोस स्थलखंड का विखंडित भाग हैं, विखंडित भाग हैं, भाग हैं। अब हेडिंग छोटा सा डालना, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। लिखिएगा, एक ऐसा सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत जो एक ऐसा सिद्धांत जो विभिन्न प्रकार की प्लेटों एक ऐसा सिद्धांत जो विभिन्न प्रकार की प्लेटों प्लेटों कॉमा देके लिखते जाना, विभिन्न प्रकार की प्लेटों इनके गति गति तथा गति तथा गति के कारण सतह पर होने वाले गति के कारण सतह पर होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करता है, सतह पर होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करता है, उसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत उसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहा जाता है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहा जाता है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहा जाता है। ऐसे मेरे साथ बनाएंगे आप।
हो गया ना? चलिए, जहां पे बड़ी प्लेटें लिखा हुआ है ना, वहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखो जरा। बड़ी प्लेटों का एग्जाम्पल लिखिए। बड़ी प्लेटों का एग्जाम्पल लिखो। यूरेशियन प्लेट। बड़ी प्लेट का एग्जाम्पल यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उसके बाद दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, उसके बाद अंटार्कटिकन प्लेट, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट के बाद अंटार्कटिकन, अंटार्कटिकन प्लेट, उसके बाद प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट। टोटल कितना प्लेट हो गया? कितना? 8। तो टोटल कितनी प्लेटें हैं? 8। टोटल बड़ी प्लेटें 8 हैं। कुछ किताबों में 6 लिखा होगा, कुछ किताबों में 7 लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला करके अगर एक प्लेट बना दिया जाए और इसे बोला जाए अमेरिकन प्लेट, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा? 7। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ जुड़े हुए थे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को एक साथ मिला के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल दिया जाए तो 7 की जगह कितना हो जाएगा? 6। अगर किसी किताब में 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, सब सही है। क्या है? सब सही आएगा। छोटी प्लेट, छोटी प्लेट वाले में लिखिएगा। नासा के अनुसार, नासा के अनुसार, नासा के अनुसार, नासा के अनुसार, के अनुसार पृथ्वी पर 30 से अधिक, पृथ्वी पर 30 से अधिक, नासा के अनुसार पृथ्वी पर 30 से अधिक छोटी प्लेटें उपस्थित हैं। 30 से अधिक छोटी प्लेटें उपस्थित हैं। 30 से अधिक छोटी प्लेटें उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। तो कुछ छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। कुछ छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। कुछ छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला कोकोस, कोकोस प्लेट, जॉन डी फूका, जॉन डी फूका प्लेट, नाजका प्लेट, नाजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, जापानी प्लेट, फिलीपींस या फिलीपाइन प्लेट। ऐसे कई प्लेटें, ऐसे लगभग 30 प्लेटें हैं जिन्हें हम छोटी प्लेटों का नाम देते हैं। अरे प्रीति कुमारी, ढंग से पढ़ लो चुप मार के। पॉलिटी भी फास्ट चल रहा है, इकोनॉमी भी फास्ट चल रहा है। फास्ट नहीं, आपका बुलेट ट्रेन चला दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा फास्ट फास्ट बोलो तो मैं अभी स्लो चल रहा हूँ, मैं भी क्या कहते स्पीड बढ़ा दूंगा। आए ऑप्शन में। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये सब बातें बेकार की मत किया करो। ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। चुप मार के बस पढ़ाई कीजिए बस।
हो गया ना। चलो यहां आ जाओ, महाद्वीपीय प्लेट। दूसरे वाले सेगमेंट में आ जाओ, महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। लिखो, ये प्लेटें, ये प्लेटें महाद्वीपीय क्रस्ट का भाग हैं। ये प्लेटें महाद्वीपीय क्रस्ट का भाग हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट का भाग हैं, भाग हैं। अगला पॉइंट, इनके निर्माण में, इनके निर्माण में ग्रेनाइट की भूमिका अधिक है। इनके निर्माण में ग्रेनाइट की भूमिका अधिक है। इनके निर्माण में ग्रेनाइट की भूमिका अधिक है, अधिक है। ग्रेनाइट की भूमिका अधिक है। नेक्स्ट, घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत कम होता है, होता है। आ जाओ जरा, महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट, देखो ये महासागरीय क्रस्ट का भाग है। ये महासागरीय क्रस्ट का भाग है। महासागरीय क्रस्ट का भाग है, भाग है। अगला पॉइंट, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होती है। बेसाल्टिक, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होती है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती हैं। अगला पॉइंट, घनत्व अपेक्षाकृत अधिक। घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, अधिक होता है। डालो हेडिंग, प्लेटों की गति, इसके कारण एवं गति के प्रकार। प्लेटों की गति, इसके कारण एवं गति के प्रकार, एवं गति के प्रकार, गति के प्रकार। गति के प्रकार। अभी कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया मैंने कि प्लेटें जो हैं वह ठोस स्थल खंड का विखंडित भाग है, और ठोस स्थल खंड के नीचे पिघले हुए रूप में दुर्बल मंडल है। ठोस स्थल खंड के नीचे पिघले हुए रूप में कौन है? दुर्बल मंडल है। अगर पिघले हुए रूप में दुर्बल मंडल है तो श्योर है कि आपका प्लेटें मैग्मा के ऊपर है। वास्तव में किताबों में लिखा होता है सुघट्य अवस्था। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में क्या लिखा होता है? सुघट। सुघट का मतलब होता है प्लास्टिक। तो जो हमारा एथिनोस्फेयर है वो किस रूप में है? प्लास्टिक रूप में है। आपका प्लास्टिक रूप में है, उसे एक और नाम दिया जाता है सबस्ट्रेटम। कई सारे उसके नाम है, सबस्ट्रेटम उसका नाम दिया जाता है। आप याद रखिएगा, सुघट अवस्था में यह वो सेमी सॉलिड है। क्या है वह? सेमी सॉलिड है, ये अर्ध तरल पदार्थ है। सेमी सॉलिड या अर्ध तरल पदार्थ है। इसी अर्ध तरल पदार्थ के ऊपर प्लेटें बैठी हुई हैं, और इसी अर्ध तरल पदार्थ के ऊपर प्लेटें क्या करती हैं? गति करती हैं। अब प्लेटें गति क्यों करती हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें गति क्यों करती हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। तो देखो, अगर हम बातें करें, एक विद्वान थे आर्थर होम्स। एक विद्वान थे, विद्वान का नाम था आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था हॉट स्पॉट थ्योरी।
सुनते चलना। हॉट स्पॉट थ्योरी, या इसका नाम था संवहन तरंग इसका नाम था तप्त स्थल सिद्धांत। हॉट स्पॉट थ्योरी या तप्त स्थल सिद्धांत, तप्त स्थल सिद्धांत समझो। अभी हॉट स्पॉट थ्योरी या तप्त स्थल सिद्धांत होता क्या, ध्यान से सुनो। वास्तव में मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, मान लिया गया ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर मान लेते हैं कई सारी प्लेटें उपस्थित हैं। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे कई सारी प्लेटें उपस्थित हैं। चलिए मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये क्या है, प्लेट हैं। अब तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम जाएंगे तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान बढ़ता है। पढ़ा है ना हमने कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो आंतरिक भाग में जाने पर तापमान जब बढ़ता है, तो तापमान जब बढ़ेगा तो अंदर का जो हिस्सा होगा वहां पे तापमान ज्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा, ज्यादा। और तापमान जहां पे ज्यादा होता है उसी को कहते हैं हॉट स्पॉट। जहां पे तापमान ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं, उसे तप्त स्थल कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहाँ पे मान लो तापमान ज्यादा है तो आंतरिक भाग में हॉट स्पॉट बन जाता है या आंतरिक भाग में तप्त स्थल बन जाता है। बताओ आंतरिक भाग में एक स्थान पे आपका हॉट स्पॉट बनेगा या कई स्थानों पे? पृथ्वी के आंतरिक भाग में हॉट स्पॉट एक स्थान पे ना बनकर क्या बनेगा, कई स्थानों पे बनेगा। कई स्थानों पे हॉट स्पॉट बनेगा, तप्त स्थल बनेगा। अब बताओ हॉट स्पॉट या तप्त स्थल का तापमान क्या है, ज्यादा, और तापमान ज्यादा है और बीच में दुर्बल मंडल में पिघला पदार्थ बैठा हुआ है। दुर्बल मंडल में कौन बैठा हुआ है, पिघला पदार्थ। अब सपोज करो, जरा सा देखा होगा आप लोगों ने, मान लीजिए ये है दुर्बल मंडल, समझो ये दुर्बल मंडल है, ये मान लो दुर्बल मंडल है, ठीक है। दुर्बल मंडल के नीचे मान लो ये है हॉट स्पॉट, ये मान लो दुर्बल मंडल है और ये तप्त स्थल है, ये हॉट स्पॉट है। यानी कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा, इसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगाया हुआ है, सुनते चलना, इसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगाया हुआ है। तो जब हॉट आपका गर्म होगा तो ये वाला हिस्सा बताओ गर्म होगा या ठंडा होगा? अगर ये वाला हिस्सा गर्म होगा तो ये गर्म होकर कहाँ चलेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। गर्म होकर ऊपर, ढक्कन को ऐसे छोड़ेगा, बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकेगा। इसे कहा जाता है संवहन तरंग। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है संवहन तरंग, इसे कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है या इसे संवहन तरंग कहा जाता है, ठीक है। तो संवहन तरंग कहाँ पैदा होगा, आपका द्रव में पैदा होता है, गैस में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है, द्रव में पैदा होता है, गैस में। और उसको देखा होगा आप लोगों ने, पानी को गर्म कीजिए, नीचे से आपका पानी बुलबुले के रूप में कहाँ चलेगा, ऊपर चलता है। और अगर पानी को आपने ढका हुआ है, जिस बर्तन से आपने ढका होता है उसको कहाँ फेंकता है, वह ऊपर। इसका मतलब संवहन तरंगों के पास भारी ऊष्मा है, इसके पास क्या है, भारी ऊष्मा है। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, ये हॉट स्पॉट बना हुआ है और चारों तरफ मैग्मा है। तो ये जो हॉट स्पॉट है बताओ, यहां से आपका तरंगे बताओ कहां चलेंगी, तरंगे ऊपर की तरफ चलेंगी, ठीक है। यहां से तरंगे ऊपर की तरफ बताओ चलेंगी। अब तरंगे नीचे से ऊपर जाएंगी तो सतह से टकराकर फैलेंगी, ठीक है। तो तरंगे सतह से टकराकर क्या होती हैं, सतह से टकराकर फैलती हैं। यहां से भी देखो, यहां से भी तरंग चलेगी और ये भी सतह से टकराकर क्या करेगी, फैलेगी। यहां से भी तरंग पैदा होगी और ये भी टकरा कर क्या होगी, फैलेगी। अब देखो ध्यान से, आपका मुझे बताओ, जो आपका तरंगे फैल रही हैं, देखो ध्यान से, जो तरंगे यहाँ पे फैल रही हैं, इसी के ऊपर प्लेट है, इसी के ऊपर प्लेट है। तो ये तरंगे जब दूर जाएंगी तो प्लेट को वहीं छोड़ेंगी या खींचेंगी, प्लेट को क्या करेंगी, खींचेंगी। और प्लेट किसके ऊपर बैठा है, दुर्बल मंडल के ऊपर। प्लेट अगर दुर्बल मंडल के ऊपर बैठा है तो जब इस पे तनाव लगाया जाएगा, खिंचाव लगाया जाएगा, तो बी और सी स्थिर रहेगा या गति करेगा, क्या करेगा, गति करेगा। इसीलिए प्लेटें गति करती हैं, इसीलिए प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। तो मुझे बताओ, ये जो दिख रहा है, बताओ ऐसे देखो, ये ऐसे गया, टकराया और टकरा कर फिर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और इस प्रकार समझो क्या है,
पृथ्वी के आंतरिक भाग में बताओ संवहन धाराओं का साइकिल चलता है, संवहन धाराओं का चक्र चलता है। क्या चलता है? संवहन धाराओं का चक्र चलता है। इन संवहन धाराओं के चक्र के कारण पृथ्वी के दुर्बल मंडल के ऊपर उपस्थित जो प्लेटें हैं वह प्लेटें स्थिर ना होकर के अलग अलग दिशा में क्या करती हैं? गति करती हैं। यही कारण है कि प्लेटें स्थिर नहीं है, प्लेटें गति कर रही हैं। याद करो, बिगनर ने यही गलती किया था ना। बिगनर ने क्या बोला था कि महाद्वीप क्यों गति कर रहे हैं? चंद्रमा के आकर्षण बल से। गलत था ना? बताओ, ये भी तो महाद्वीप है ना सारा। क्या है? महाद्वीप है। ये चंद्रमा के आकर्षण बल से गति कर रहा है या संवहन धाराओं से? संवहन धाराओं से गति कर। अगर बिगनर ने आपका प्लेट, अगर बिगनर ने क्या बोला, चंद्रमा के आकर्षण बल की जगह अगर उसने संवहन तरंग बोल दिया होता तो बिगनर बिल्कुल पूरी तरह से क्या साबित होता? सही। लेकिन बिगनर के समय ये थ्योरी आया ही नहीं था। बिगनर के समय थ्योरी आया नहीं था, इसलिए बिगनर इन सब के बारे में नहीं जानता था। इसलिए उसने कल्पना किया कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण प्लेटों में क्या हो रही है? गति हो रही है। जबकि प्लेटों में गति का कारण चंद्रमा का आकर्षण बल नहीं है। प्लेटों में गति का मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है? संवहन धाराएं। प्लेटों की गति का मेन कारण संवहन तरंगे हैं और इस थ्योरी का नाम है आपका हॉट स्पॉट थ्योरी। ठीक है, लिखिएगा जरा, जब फिगर बोलूंगा बनाने को तो बनाइएगा। लिखो, प्लेटें प्लेटें दुर्बल मंडल के ऊपर उपस्थित हैं। प्लेटें दुर्बल मंडल के ऊपर उपस्थित हैं। दुर्बल मंडल के ऊपर उपस्थित हैं। ऊपर उपस्थित हैं। उपस्थित हैं तथा तथा दुर्बल मंडल सुघट्य अवस्था या प्लास्टिक अवस्था, दुर्बल मंडल सुघट्य अवस्था या प्लास्टिक अवस्था में है। सुघट्य अवस्था या प्लास्टिक अवस्था में है। प्लास्टिक अवस्था में है। अवस्था में है। इसी दुर्बल मंडल के ऊपर प्लेटें गति कर रही हैं। इसी दुर्बल मंडल के ऊपर प्लेटें गति कर रही हैं। प्लेटें गति कर रही हैं। कर रही हैं। लिखिएगा, प्लेटों की गति का कारण। प्लेटों की गति का कारण। प्लेटों की गति का कारण। गति का कारण। लिखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण तप्त स्थल का निर्माण होता है। तप्त स्थल का निर्माण होता है। तप्त स्थल का निर्माण होता है। निर्माण होता है। होता है। ये तप्त स्थल संवहन तरंगों के संवहन तरंगों के उत्पत्ति के केंद्र स्थल होते हैं। संवहन तरंगों के उत्पत्ति के केंद्र स्थल होते हैं। केंद्र स्थल होते हैं। उत्पत्ति के केंद्र स्थल होते हैं। होते हैं। तप्त स्थल के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन तरंगों का चक्र। पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन तरंगों का चक्र विकसित होता है। संवहन तरंगों का चक्र विकसित होता है।
का चक्र विकसित होता है। इन्हीं संवहन तरंगों के कारण इन्हीं संवहन तरंगों के कारण इन्हीं संवहन तरंगों के कारण प्लेटों में विभिन्न प्रकार की गतियां प्लेटों में विभिन्न प्रकार की गतियां प्लेटों में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। देखो, प्लेटों के गति के प्रकार। अपसारी गति, समानांतर गति, अभिसारी गति। अभिसारी गति तीन प्रकार का देखो गति होगा। डाइवर्जेंट मोशन, पैरेलल मोशन, कन्वर्जेंट मोशन। तीन प्रकार का गति। सुनो, अपसारी गति का मतलब क्या होता है? पास आना या दूर जाना। अपसारी का मतलब दूर जाना, ठीक है। यानी कि जब दो प्लेटें इस प्रकार से गति करें कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती जाए? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती जाए? बढ़ती जाए। तो ऐसी गति को बोलते हैं अपसारी गति, ठीक है। पैरेलल का मतलब हुआ कि जब दोनों प्लेटें एक ही दिशा में क्या करें? दो प्लेटें जब एक ही दिशा में 0 डिग्री पर एक ही दिशा में गति करें तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं? समानांतर। अभिसारी का मतलब हुआ जब दोनों प्लेटें एक ही दिशा में गति करें, क्या करें? एक, यानी कि जब दो प्लेटें इस प्रकार से गति करें कि दोनों के बीच की दूरी क्या होती जाए? कम होती जाए, तो ऐसी गति को अभिसारी गति कहते हैं। अभिभाषण में तो तीन प्रकार का गति होता है, एक अपसारी है, एक समानांतर है और एक अभिसारी है। अपसारी, समानांतर और एक क्या है? अभिसारी। तो ऐसे ही आप चार्ट बनाइएगा, फिगर बनाइएगा, उसके नीचे दो दो लाइन लिखिएगा। बनाओ, चार्ट बनाओ। क्या क्या हो गया? क्या हो गया है? जाओ फिर लिखो, जल्दी करो। क्या कहाँ कम होता है हमारा? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम है मतलब? नहीं बताया था हमने ऐसा, गलत बात मत बोलिए। दुर्बल मंडल का तापमान 4000 है,
दुर्बल मंडल से नीचे जाओगे तो 5000, सेंटर पे जाओगे तो 6000। दुर्बल मंडल का घनत्व तो कम होता है, तापमान कम नहीं होता है। ऐसा कहाँ बता दिया मैंने? गलत बात मत बोला करो यार। तो डीके से क्या क्या सब्सटेंस का डीके जो होता है, क्या कहते हैं आपको, केवल डीके ही तापमान के बढ़ने का एक रीजन है बस। तापमान, तब पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ेगा इसका मात्र एक ही रीजन है डीके, या 3 रीजन बताया गया है? पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता है, इसके कितने रीजन है बोलो? एक रीजन या 3 रीजन है? तो तुम एक ही की बात क्यों कर रहे हो? दुर्बल मंडल का तापमान 4000 है, उसके नीचे जाओ आउटर कोर में उसका तापमान 5000 है, इनर कोर में जाओ उसका तापमान 6000 है। वीडियो दिखा करके समझाया था, तो मैंने ऐसे कहाँ पढ़ा दिया आपको कि दुर्बल मंडल के नीचे जाओगे तो तापमान कम होगा? नहीं होगा। कब? नीचे गहराई की तरफ चलते चले जाओगे तापमान हमेशा बढ़ेगा। दुर्बल मंडल का ही तापमान 4000 जब है, उसके नीचे तापमान और ज्यादा, बिल्कुल कम नहीं होता है तापमान। ठीक है ना? दुर्बल मंडल का घनत्व तो कम होता है, तापमान कम नहीं होता। घनत्व तो कम है इसलिए इसको दुर्बल मंडल कहते हैं, तापमान कम नहीं होता है। लिखिएगा भाई, बना लिया फिगर? हाँ लिखो, अपसारी गति। अपसारी गति में एक लाइन लिखो जरा। जब दो प्लेटें इस प्रकार गति करती हैं, जब दो प्लेटें इस प्रकार गति करती हैं, दो प्लेटें इस प्रकार गति करती हैं कि प्लेटों के बीच दूरी बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, तो इसे अपसारी गति कहा जाता है। अपसारी गति कहा जाता है। अपसारी गति कहा जाता है, कहा जाता है। अपसारी गति कहा जाता है। समानांतर, समानांतर, समानांतर। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, समानांतर गति करती हैं, गति करती हैं, तो इसे समानांतर गति कहा जाता है। तो इसे समानांतर गति कहा जाता है, कहा जाता है। अभिसारी गति, अभिसारी गति, गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार गति करती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार गति करती हैं, इस प्रकार गति करती हैं कि प्लेटों के बीच दूरी कम होती जाती है, प्लेटों के बीच दूरी कम होती जाती है, तो इसे अभिसारी गति, तो इसे अभिसारी गति कहा जाता है। छूट रहा है? तो इसे अभिसारी गति। देखो मैं लिखवाऊंगा फास्ट, स्पीड में लिखवाऊंगा, समझाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन लिखवाऊंगा स्पीड में, और आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है? आपको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या कहते हैं, हम पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा है? क्या चीज? फिगर? फिगर अभी आगे आएगा, डोंट वरी उसके लिए। अब हम अलग अलग चर्चा करने जा रहे हैं। देखो इधर, अब हम अलग से चर्चा करना है हमें अपसारी गति।
अपसारी गति। सुनिए ध्यान से सारे बच्चे, इधर देखो। मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, सब लोग ध्यान से देखना। ये दो प्लेटें हैं ऐसे, ये पृथ्वी के अंदर ये हॉट स्पॉट और ये संवहन तरंगे। समझो, ये संवहन तरंगे, दो प्लेटें ए और एक प्लेट क्या है, बी। और एक संवहन तरंग के कारण ए और बी जो प्लेट हैं वो पास आएंगी या दूर जाएंगी? क्या जाएंगी? दूर जाएंगी। ये पहला फिगर है, ये हमारा पहला फिगर है। अब बताओ दूसरे फिगर की बातें करते। अब क्या होगा, यहां पे दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हो गई हैं। बताओ, दोनों प्लेटें जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगी तो बताओ एक दरार बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे एक दरार बनेगा, यहाँ पे एक वेंट या एक दरार का निर्माण होगा। एक दरार बनेगा या दरार का निर्माण होगा। अब बताओ, अगर दरार बनेगा तो पृथ्वी के अंदर ये हॉट स्पॉट है और यहाँ से पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, क्या है पृथ्वी के अंदर का? मैग्मा। ये मैग्मा कहाँ जाएगा? बाहर। ये पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर जाएगा। बताओ, तो बताओ दरारी उद्भेदन होगा कि नहीं होगा? पढ़ा है क्लास में ना आप लोगों ने? दरारी ज्वालामुखी विस्फोट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यहाँ पे दरारी ज्वालामुखी विस्फोट होगा। अब बताओ, दरारी ज्वालामुखी विस्फोट जब होगा, ये मैग्मा जब दरार में आएगा और दरार में आके ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो प्लेट जो ए है और प्लेट जो बी है, प्लेट ए और बी के साथ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो प्लेट ए और बी के साथ जब जुड़ जाएगा तो ए और बी के किनारों पे नई प्लेट का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है आपका संरचनात्मक, इसे कहा जाता है संरचनात्मक प्लेट गति। संरचनात्मक प्लेट गति क्यों कहा गया संरचनात्मक प्लेट गति? क्योंकि यहाँ पे नए प्लेट का क्या हो रहा है? नए प्लेट का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे नए प्लेट का, नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। बताओ, जब ये लावा बाहर आएगा, बताओ तो सतह पे ठंडा होगा। तो सतह पे ठंडा होने के कारण यहाँ पे कटक बनता है। कटक का मतलब पर्वत की तरह संरचना। कटक का मतलब क्या होता है? पर्वत की तरह संरचना। तो यहाँ पे कटक का निर्माण होता है, तो यहाँ पे कटक बन जाएगा। कटक बनने के साथ साथ नया प्लेट बनेगा। नया प्लेट बनेगा तो नई चट्टान बनेगी कि नहीं बनेगी? अब बताओ, ये जो नई चट्टान, यहाँ पे कटक जो बना, इसके पास नई चट्टान होगी या पुरानी? कटक के पास कैसे चट्टान? और कटक से अगर दूर जाएंगे तो चट्टान नई होगी या पुरानी होगी? पुरानी चट्टानें होंगी। अब बताओ, मैग्मा अंदर से कहाँ आ रहा है? बाहर। अंदर से जब बाहर आएगा तो प्लेट को टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा? तो प्लेट को टक्कर मारेगा तो सब कुछ शांत रहेगा, भूकंप आएगा? भूकंप आएगा। तो प्लेटों का अपसारी गति जब होता है, पॉइंट नंबर 1, प्लेटों का अपसारी गति जब होता है तो पॉइंट नंबर 1 आपका दरारी लावा का प्रवाह होता है, दरारी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, दरार का निर्माण होता है। ठीक है, महासागरी कटक का निर्माण होता है, नई प्लेट का निर्माण होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है, साथ ही साथ भूकंप की घटना होती है। भूकंप की घटना होती है और नई चट्टानों का भी क्या होता है? निर्माण होता है। तो अपसारी गति में बताओ, एक चीज हो रहा है, कई चीजें हो रही हैं? कई चीजें हो रही हैं। ये अपसारी गति और अपसारी गति के कारण पृथ्वी पर होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे अपसारी गति, अपसारी गति का प्रभाव। और इसी में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके लिख देना है। अपसारी गति का प्रभाव पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3 करके लिखना है। अपसारी गति का प्रभाव, अपसारी गति का प्रभाव। पॉइंट नंबर 1, दरार का निर्माण होता है। दरार का निर्माण होता है। दरार का निर्माण होता है। निर्माण होता है। नेक्स्ट, दरारी लावा का प्रवाह होता है। दरारी लावा का प्रवाह होता है। प्रवाह होता है। नेक्स्ट, दरार के सहारे
दरार के सहारे नए क्रस्ट, दरार के सहारे नए क्रस्ट, नए क्रस्ट, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। दरार के सहारे नए क्रस्ट का निर्माण होता है। नए क्रस्ट का निर्माण होता है, निर्माण होता है, होता है। इसी कारणवश इस गति को, इसी कारणवश इस गति को रचनात्मक गति, इसी कारणवश इस गति को रचनात्मक गति कहा जाता है। रचनात्मक गति कहा जाता है। रचनात्मक गति कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कटक का निर्माण होता है। कटक, कटक का निर्माण होता है। कटक का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ब्रैकेट बना के लिखेंगे। कटक एक पर्वतनुमा संरचना का उदाहरण है। कटक एक पर्वतनुमा संरचना का उदाहरण है। कटक एक पर्वतनुमा संरचना का उदाहरण है। पर्वतनुमा संरचना का उदाहरण है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। कटक के सहारे, कटक, हाँ अगला पॉइंट, कटक के सहारे नई चट्टानें निर्मित होती हैं। कटक के सहारे नई चट्टानें निर्मित होती हैं। नई चट्टानें निर्मित होती हैं, होती हैं। तथा, तथा कटक से दूर जाने पर, तथा कटक से दूर जाने पर, दूर जाने पर चट्टानों की आयु, चट्टानों की आयु, दूर जाने पर चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। दरारी उद्भेदन का मतलब विस्फोट। दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, उद्भेदन होता है, ये लिखा हुआ है। दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। लास्ट पॉइंट, भूकंपीय घटनाएं होती हैं। भूकंपीय, भूकंपीय घटनाएं होती हैं। भूकंपीय घटनाएं होती हैं, होती हैं। भूकंपीय घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, होती हैं। अगला देखिए, समानांतर गति। देखो सारे बच्चे देखना, मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति कर रही हैं। क्या कर रही हैं? दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति कर रही हैं। बताओ, अब देखो सारे बच्चे इधर, अगर एक दूसरे के समानांतर गति करेंगे, बताओ इसमें क्या है? देखो, जहां पे दोनों प्लेटें आपस में टच कर रही हैं, जहां पे दोनों प्लेटें आपस में क्या कर रही हैं, जहां पे दोनों प्लेटें आपस में टच कर रही हैं, बताओ आपस में प्लेटों के बीच में रगड़ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हो, इस पॉइंट में बताओ प्लेटों के बीच में फ्रिक्शन या घर्षण होगा कि नहीं होगा? प्लेटों के बीच घर्षण होगा। अब तो प्लेटों के बीच घर्षण अगर होगा तो घर्षण से क्या पैदा होगी? ऊष्मा या ऊर्जा। घर्षण से समझो ऊष्मा या ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। अब बताओ, ये जो ऊर्जा पैदा हुई है स्थिर रहेगी, यह ऊर्जा तरंगों के रूप में गति करेगी। ये ऊर्जा तरंगों के रूप में गति करेगी, तरंगों के रूप में गति करेगी या गति करती है।
अब बताओ, अगर ये ऊर्जा तरंगों के रूप में गति करेगी तो सतह पे आपका, अगर ये तरंग गति करेगी तो सतह स्थिर होगा, कंपन पैदा होगा। और सतह पे बताओ कंपन पैदा होगा तो क्या पैदा होगा? भूकंप। क्या पैदा होगा? भूकंप। तो यहाँ पे भूकंप पैदा हो जाएगा। अगर भूकंप पैदा हुआ तो प्लेटों का कुछ हिस्सा टूट सकता है, हाँ या ना? और प्लेटों का अगर कुछ हिस्सा टूटेगा तो टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बोलो, टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? भ्रंश बोलते हैं। तो यहाँ पे भूकंप आता है, घर्षण होता है, ऊर्जा पैदा होती है और भ्रंश का निर्माण होता है। कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होने वाला, तो यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होने वाला, क्योंकि प्लेटें दूर नहीं जा रही, रगड़ कर रही। क्या कर रही हैं? रगड़ कर रही हैं। तो रगड़ कर रही हैं तो रगड़ से ऊर्जा पैदा होगा, कि मैग्मा को बाहर निकलने नहीं देंगी। रगड़ पैदा हो रहा, वह ऊर्जा भले ही मैग्मा को बाहर निकलने नहीं देगा, लेकिन यही ऊर्जा भूकंप का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। इसीलिए समानांतर गति में घर्षण होता है, भूकंप आते हैं और भ्रंश बनता है। क्या बनता है? भ्रंश बनता है। लिख डालिएगा जरा, समानांतर गति के प्रभाव। समानांतर गति के प्रभाव। फिगर बना लीजिएगा। हेडिंग क्या डाला आप लोगों ने? समानांतर गति के प्रभाव। पॉइंट नंबर 1, प्रकार नहीं प्रभाव। पॉइंट नंबर 1, प्लेटों के बीच घर्षण होती है। प्लेटों के बीच घर्षण होती है। प्लेटों के बीच घर्षण होती है, जिससे भारी ऊर्जा, जिससे भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है, भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, इस प्रकार की गति में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। इस प्रकार की गति में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। इस प्रकार की गति में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। विस्फोट नहीं होता है, होता है। नेक्स्ट, भूकंपीय घटनाएं होती हैं। भूकंपीय घटनाएं होती हैं। भूकंपीय घटनाएं होती हैं। घटनाएं होती हैं तथा तथा भूकंप की बारंबारता, भूकंप की बारंबारता, भूकंप की बारंबारता अधिक होती है। भूकंप की बारंबारता अधिक होती है। बारंबारता अधिक होती है। नेक्स्ट, भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश, भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश का निर्माण होता है। निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अभिसारी गति।
देखिए, अभिसारी गति की बातें जब हम करेंगे ना, तो अभिसारी गति में 3 कंडीशन बनता है। सुनना ध्यान से, अभिसारी गति की बातें अगर हम करेंगे तो अभिसारी गति में 3 कंडीशन बनता है। अभिसारी गति में 3 कंडीशन बनता है। देखो, वहां पे हमने अपसारी और अभिसारी में 3 कंडीशन हमने क्यों नहीं बनाई, इसका रीजन देखो क्या है। अपसारी गति वो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों प्लेटें महाद्वीपी हैं, दोनों महासागरी हैं, एक महाद्वीपी एक महासागरी है। जब भी प्लेट दूर जाएगा दरार बनेगा, जब भी प्लेट दूर जाएगी क्या बनेगी, दरार। अगर प्लेटें समानांतर हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है कि महाद्वीपी प्लेट है, महासागरी प्लेट है, आपका कौन सी प्लेट है, ठीक है। जब भी रगड़ करेंगी घर्षण पैदा होगा, यहां पे फर्क पड़ता है। दो प्लेटें अब एक दूसरे के पास आने वाली हैं, दो प्लेटें कहां आने वाली हैं, एक दूसरे के पास। अगर दो प्लेटें एक दूसरे के पास आने वाली हैं तो मान लो अगर एक प्लेट महाद्वीपी हुई और एक प्लेट क्या हुई, महासागरी। तो आपने अभी पढ़ा है महासागरी प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, पढ़ा है ना। तो महासागरी प्लेट का घनत्व अगर ज्यादा होगा, तो जिस प्लेट का घनत्व अगर ज्यादा होगा, दोनों प्लेटें अगर पास आएंगी तो ज्यादा घनत्व वाली कहां जाएगी, नीचे, और कम घनत्व वाली ऊपर। लेकिन अब अपसारी था, दोनों को कहां जाना था, दूर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्लेट हो, लेकिन अब फर्क पड़ता है, ये पास आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, पास। अगर वो पास आने वाले हैं, समझो पास आने वाले हैं, तो अगर एक भारी प्लेट होगी और एक हल्की प्लेट होगी तो भारी प्लेट हमेशा कहां जाएगी। और अगर प्लेट नीचे गई, सुनते जाना ध्यान से, अगर प्लेट नीचे गई तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान ज्यादा है या कम है, तो जो प्लेट नीचे जाएगी वो तो अधिक तापमान में जा रही है, अधिक तापमान में जाएगी तो अधिक तापमान प्लेट को प्लेट रहने देगा या पिघला देगा, पिघला देगा। प्लेट अगर पिघल जाएगी तो प्लेट का निर्माण हुआ या विनाश हुआ। इसलिए इस प्रकार की गति को विनाशी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाशी गति। डिस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, प्लेट का विनाश होता है। प्लस बताओ, दोनों प्लेटें ऐसे आ रही हैं, एक नीचे गई और एक टकरा गई, तो जो कमजोर होगी जब वो टकराएगी तो आगे वाला हिस्सा वैसे ही रहेगा, मुड़ जाएगा। आगे वाला हिस्सा जब मुड़ेगा तो वहां पर्वत बन जाता है। क्या बन जाता है, पर्वत। इसीलिए यहां पे फर्क पड़ता है कि दो प्लेटें जो एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं, वह आपका किस प्रकार की प्लेटें हैं, महाद्वीपी हैं, महासागरी हैं, या दोनों अलग अलग हैं। अभिवास में इसलिए यहां पे 3 केस बनाया गया है। क्या बनाया गया है, 3 केस बनाया गया है। देखिए, पहला केस क्या होगा, यहां पे महाद्वीपीय, महासागरीय अभिसरण। महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण। दूसरा, महासागरीय महासागरीय अभिसरण। तीसरा, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। हम 3 केस लेके चलेंगे, महाद्वीपी महासागरीय अभिसरण, महासागरी महासागरीय अभिसरण और महाद्वीपी महाद्वीपी अभिसरण। और तीनों में हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकता है, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, क्या क्या होगा, इन सब के बारे में हमको चर्चा करना है। आराम से वेट कीजिए और पहले केस को समझिए। हमने बोला कि मान लेते हैं एक महाद्वीपी प्लेट है, एक यहां पे महाद्वीपी प्लेट है और यहां पे मान लिया गया एक महासागरी प्लेट है। सुनो ध्यान से, एक महासागरी प्लेट है, ये महासागरी प्लेट है और इसे मान लिया गया ये महाद्वीपी प्लेट। महाद्वीपीय और ये महासागरी। अभी कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा है, बताइएगा, कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा है
कि महाद्वीपी और महासागरीय जब प्लेटें होंगी तो दोनों में से किसका घनत्व ज्यादा है? महासागरीय प्लेट का घनत्व क्या है? ज्यादा। तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अगर ज्यादा है तो पृथ्वी के अंदर कौन जाएगी? ठीक है, महासागरीय प्लेट। समझिए आप, फिगर देखो। पृथ्वी के अंदर महासागरीय प्लेट जाएगी। यहां देखो सारे बच्चे, देखो अब ये क्या होगा, टकराएगी और टकरा करके मुड़ जाएगी। टकरा कर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। सुनते चलना ध्यान से। अब देखो यहां पे ऐसे देखो, अब ये प्लेट अंदर चली गई। कहां चली गई? अंदर। तो पृथ्वी के अंदर बताओ तापमान क्या है? तापमान ज्यादा है तो प्लेट वैसी रहेगी या पिघलेगी? ठीक है, तो प्लेट का पिघलना, प्लेट का पिघलना, प्लेट यहाँ पे पिघलेगी। प्लेट अगर पिघलेगी तो आप बताइएगा, इसके पिघलने से लावा बनेगा ना? ठीक है, पिघलने से लावा बनेगा तो ये लावा कहाँ चलेगा? लावा बताओ सतह की तरफ आएगा तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा कि नहीं होगा? सतह की तरफ आएगा तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा। ठीक है, अब बताओ ये महासागरीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है? महासागरीय। तो महासागरीय प्लेट के ऊपर तो वाटर होगा ना। अब ये महासागरीय प्लेट कहाँ जा रही है? नीचे। तो जितना नीचे जाएगी ये वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा, गड्ढा बनेगा। तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? गर्त का। किसका निर्माण होगा? गर्त का। दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी, सुनते जाओ, दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो कंपन पैदा होगा कि नहीं होगा? और कंपन पैदा होगा तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। अब एक प्लेट अंदर चली गई और पिघल रही है तो प्लेट का निर्माण हो रहा है या विनाश हो रहा है? विनाश हो रहा है। तो प्लेट का क्या होगा? विनाश होगा। यानी कि जब महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण होगा तो पॉइंट नंबर 1, ये मुड़ने से एक पर्वत बनेगा और इसे मोड़दार पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोड़दार पर्वत। महासागरीय प्लेट कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी और अधिक तापमान से क्या होगी? पिघल जाएगी, जिससे प्लेट का विनाश होगा और इसे विनाशी प्लेट गति कहेंगे। ठीक है, इस गति के कारण आपका एक गर्त बनेगा। क्या बनेगा? गर्त बनेगा। ज्वालामुखी विस्फोट होगा। क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा? पढ़ा है क्लास में। तो शंकु बनेगा। साथ ही साथ प्लेटों का जब टक्कर होगा तो टक्कर से कंपन पैदा होगा कि नहीं होगा? और कंपन पैदा होगा तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। क्या आएगा? भूकंप आएगा। इतनी सारी घटनाएं होती हैं जब एक प्लेट महाद्वीपीय हो और एक प्लेट महासागरीय हो। याद रखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र, सुनो ध्यान से, पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र जहां पे अधिक तापमान होता है और प्लेट प्रवेश करते ही पिघल जाती है। क्या कर जाती है? पिघल जाती है। उसे एक नाम देते हैं, उसे कहा जाता है बेनियाफ। उसे बेनियाफ क्षेत्र कहा जाता है, या उसे बेनियाफ जोन कहा जाता है, या बेनियाफ क्षेत्र कहा जाता है। अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बेनियाफ जोन क्या है तो सीधे बोलना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित वह प्रदेश जहां पर अधिक तापमान के कारण प्लेटें प्रवेश करती हैं, क्या कर जाती हैं? पिघल जाती हैं। उसी को बेनियाफ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेनियाफ क्षेत्र कहा जाता है। यह है महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण। बना लो फिगर जल्दी से, फिगर बनाओ। अरे महाराज फिगर बना लो, कहाँ किधर बिजी हो तुम? ऊर्जा ऊर्जा ले रहे थे क्या? बस फिगर बनाओ, बाकी मैं लिखाऊंगा। नहीं, बस आपको ये आपने जैसे मैंने बनाया हुआ है ना वही डालना, अभिसारी गति, और पहला लिखना है महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण। हाँ, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण। फिगर बनाओ, बाकी मैं लिखाऊंगा। अरे भाई लिखो ना, जैसे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, क्यों परेशान हो?
करें स्टार्ट, लिखिएगा। देखो, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप, अभिसरण के परिणाम स्वरूप डैश करके वन, डैश करके वन, महासागरीय प्लेट का, महासागरीय प्लेट का आंतरिक भाग में क्षेपण, क्षेपण का मतलब प्रवेश, महासागरीय प्लेट का आंतरिक भाग में क्षेपण होता है, आंतरिक भाग में क्षेपण होता है, क्षेपण का मतलब प्रवेश होता है, प्रवेश करना। महासागरीय प्लेट का आंतरिक भाग में क्षेपण होता है तथा अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण महासागरीय प्लेट पिघलती है, अधिक तापमान के कारण महासागरीय प्लेट पिघलती है, महासागरीय प्लेट पिघलती है, अधिक तापमान के कारण महासागरीय प्लेट पिघलती है, पिघलती है, पिघलती है। नेक्स्ट, पिघलती है। नेक्स्ट, इसे विनाशी प्लेट गति कहा जाता है, इसे विनाशी प्लेट गति कहा जाता है, विनाशी प्लेट गति कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय प्लेट के किनारे, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट के किनारे के मुड़ने से मूड़दार पर्वत, प्लेट के किनारे मुड़ने से मूड़दार पर्वत, मूड़दार पर्वत निर्मित होते हैं, मूड़दार पर्वत निर्मित होते हैं, मूड़दार पर्वत निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, होते हैं। हाँ, मूड़दार बोलो, बलित एक ही बात है। नेक्स्ट, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट, भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती है, भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती है, भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना होती है, विस्फोट की घटना होती है, घटना होती है, होती है। देखिए सेम, देखो अब होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, सेम। फिर से वही बातें देखो, अब दोनों प्लेटें महासागरीय हो गई, दोनों प्लेटें कैसी हो जाएंगी, महासागरीय। सुनो ध्यान से, दोनों प्लेटें महासागरीय हो जाएंगी, महासागरीय, दोनों के दोनों महासागरीय प्लेट हैं, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अंतर नहीं होगा, एक चीज का अंतर होगा, दोनों प्लेटें महासागरीय होंगी। अब बताओ, मान लिया कि दोनों प्लेटें एक ही जाति की हैं, दोनों महासागरीय प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें एक ही जाति के हैं, तो सिंपल सी बात है, मान लो एक छोटी प्लेट है और एक बड़ी प्लेट है। कैसी प्लेट है, एक छोटी और एक बड़ी प्लेट है। अब बताओ, अगर एक छोटी प्लेट है, बड़ी प्लेट है और दोनों का टक्कर हो रहा है, तो नीचे कौन जाएगा, बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट का टक्कर हो रहा है तो नीचे कौन जाएगा, बड़ी प्लेट या छोटी प्लेट, छोटी प्लेट। क्यों छोटी प्लेट नीचे जाएगा, दोनों महासागरीय प्लेटें हैं तो घनत्व तो एक समान है, दोनों प्लेटें महासागरीय हैं तो घनत्व क्या है, एक समान है। घनत्व अगर एक समान है, फिर आपने क्यों बोला कि छोटी प्लेट नीचे जाएगी,
हम ये जानना चाहते हैं। छोटी प्लेट नीचे नहीं, नीचे छोटी प्लेट ही जाएगी। छोटी प्लेट नीचे इसलिए जाएगी क्योंकि आपका जो बड़ी प्लेट है छोटी प्लेट को दबा देती है। ट्रक में और कार में अगर टक्कर होगा तो नीचे कौन जाएगा? ट्रक ने कार को कहां दबा दिया? नीचे दबा दिया। तो वास्तव में बड़ी जो प्लेट होती है, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट को क्या कर देती है? नीचे दबा देती है। इसलिए छोटी प्लेट कहां चली जाती है? नीचे। तो मान लेते हैं यहां पे, अब कॉन्सेप्ट देखो सेम होगा, ये अंतर नहीं होगा। ये वाला हिस्सा मुड़ेगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसे देखो, सेम कॉन्सेप्ट होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा एक अंतर क्या होगा इसे जानने का प्रयास करो। ये वाला प्लेट कहां चला गया? अंदर। कहां चला गया? अंदर। ये महासागरी प्लेट है। कौन सा प्लेट है? महासागरी। महासागरी प्लेट का मतलब महासागरी क्रस्ट है। क्या है? महासागरी क्रस्ट है। तो अगर महासागरी क्रस्ट है तो महासागरी क्रस्ट के ऊपर वाटर है। महासागरी क्रस्ट के ऊपर क्या है? वाटर है। अब महासागरी क्रस्ट के ऊपर वाटर, देखो ये मैग्मा ऐसे बाहर जा रहा है और यहाँ पे आके जम गया, इसके ऊपर वाटर बैठा हुआ है। तो जब ये मैग्मा ठंडा हो जाए तो मुंह बंद हो जाएगा। तो मुंह बंद हो जाए तो मैग्मा फिर नया सतह को तोड़ता है। इस प्रकार से अलग अलग सतह को तोड़ता जाता है और यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होते जाते हैं। अब बताओ, ये लावा सतह पे आके ठंडा हो रहा है, इसके चारों तरफ पानी है। एक ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ जल होता है उसे द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। अब बताओ, एक प्लेट अगर अंदर गई है तो यहाँ पे बताओ गर्त बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे गर्त बनेगा। दोनों प्लेट की आपस में टक्कर हुई है तो भूकंप भी आएगा। प्लेटों की आपस में टक्कर हुई तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। और मैग्मा प्लेट को तोड़कर कहां आ रहा है? बाहर। तो मैग्मा प्लेट को तोड़कर बाहर अगर आ रहा है तो श्योर है ये मैग्मा तोड़कर बाहर अगर आएगा तो ज्वालामुखी द्वीप का क्या कर देगा? निर्माण करेगा और ज्वालामुखी भी विस्फोट करेगा। सब कुछ सेम हो रहा है। यहां भी पर्वत बन रहे हैं, गर्त बन रहा है, प्लेट का विनाश हो रहा है। एक नई चीज हो रही है, यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीप बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ज्वालामुखी द्वीप। और यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीप नहीं बना था, ज्वालामुखी पर्वत बन गया था, क्योंकि सतह पे बाहर महाद्वीपी प्लेट पे आ गया था। ठीक है, और ये महासागरी प्लेट है। तो महासागरी प्लेट पानी के अंदर होती है। कहाँ होती? अंदर। तो इसके चारों तरफ वाटर होगा तो ये आपका पर्वत नहीं बनेगा, ये आइलैंड बनेगा। क्या बनेगा? या आइलैंड बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसे भी। फिगर तो अब बना लो, फिगर तो बिना पूछे बना लेना है, फिगर के लिए पूछना नहीं है आप लोगों को। सर फिगर बना लें क्या? क्या? फिर से? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल है। हाँ हाँ, मैग्मा तोड़ के बाहर निकल जाए फिर से भी विस्फोट हो जाएगा। आपने पढ़ा तो है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सुसुप्त वाले में क्या था? सुसुप्त वाला में कुछ समय के लिए शांत रहेगा फिर भी स्फोट हो जाएगा। हो सकता है ऐसा। लिखिए, महासागरी महासागरी अभिसरण के परिणाम स्वरूप, महासागरी महासागरी अभिसरण के परिणाम स्वरूप, महासागरी महासागरी अभिसरण के परिणाम स्वरूप, डैश करके 1 2 3, परिणाम स्वरूप पॉइंट नंबर 1, एक प्लेट का आंतरिक भाग में क्षेपण होता है। परिणाम स्वरूप एक प्लेट का आंतरिक भाग में क्षेपण होता है। आंतरिक भाग में क्षेपण होता है। एक प्लेट का आंतरिक भाग में क्षेपण होता है। नेक्स्ट, आंतरिक भाग में प्रवेश करते ही प्लेटें, आंतरिक भाग में प्रवेश करते ही प्लेट
पिघलने लगती है। आंतरिक भाग में प्रवेश करते ही प्लेट पिघलने लगती है। प्लेट पिघलने लगती है। प्लेट पिघलने लगती है। लगती है। नेक्स्ट, मूढ़दार पर्वत का निर्माण होता है। मूढ़दार या बलित पर्वत का निर्माण होता है। मूढ़दार या बलित पर्वत का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप या ज्वालामुखी चाप बनते हैं। द्वीप या चाप एक ही चीज है। ज्वालामुखी द्वीप या ज्वालामुखी चाप बनते हैं। चाप बनते हैं। बनते हैं। महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। निर्माण होता है। महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। होता है। ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंपीय घटना होती 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 है। घटना होती है। भूकंपीय घटना होती है। अब देखो, महाद्वीपी महाद्वीपी दो प्लेटें हैं और ये दोनों महाद्वीपी प्लेटें हैं। मान लीजिए एक यूरेशियन प्लेट है और एक इंडियन प्लेट है। एक यूरेशियन प्लेट और एक क्या है, इंडियन प्लेट है। दोनों महाद्वीपी प्लेटें। अब ध्यान से सुनना, महाद्वीपी प्लेटें बताओ भारी होती हैं हल्की होती हैं? भारी कहां से हो गया? अभी मैंने बोला घनत्व कब है ना। ये कौन है भारी वाला? कहां गया? कहां है भारी वाला? भावनाओं में कभी कभी नहीं बहा जाता है। और तो ऐसे निकल गया था मुंह से। अच्छा अच्छा, ठीक, मुंह से वो कभी कभी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं, वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो मैंने पढ़ा है ना आप लोगों को कि जो महाद्वीपी प्लेट होता है, महाद्वीपी प्लेट का घनत्व कम होता है। हमने यही तो पढ़ा है ना कि महाद्वीपी प्लेट का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा। तो हल्का कौन होगा? महाद्वीपी प्लेट होगा। तो ये दोनों हल्की प्लेटें हैं। हाँ, अब दोनों हल्की प्लेटें हैं, दोनों में एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। तो श्योर है कि छोटा वाला कहां जाएगा? लेकिन हल्की है, सुनते जाना ध्यान से, श्योर है कि छोटा वाला नीचे जाएगा, लेकिन हल्की है तो बहुत ज्यादा नीचे। तो बहुत ज्यादा नीचे अगर नहीं जाएगा तो क्या ये पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। तो क्या ज्वालामुखी विस्फोट होगा? ज्वालामुखी विस्फोट तो नहीं होने वाला, क्योंकि हल्की प्लेटें हैं, अंदर जरूर जाएंगी लेकिन बहुत ज्यादा अंदर जाने वाली नहीं है। ये ऊपर ही रहेगी। तो बहुत ज्यादा अंदर अगर नहीं जाएगी, इसका मतलब ये उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी जहां पे तापमान क्या है, ज्यादा। तो अगर जहां पे तापमान ज्यादा है वहां पे प्रवेश नहीं कर पाएगी तो प्लेट पिघलने वाली, और प्लेट पिघलने वाली अगर नहीं है तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होने वाला है। हाँ या ना? अब थोड़ा सोचो, अब दो प्लेटें हैं, अब दो प्लेटों में से एक प्लेट अंदर जाएगी और छोटी प्लेट कौन है? भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट कैसी प्लेट है? छोटी। और यूरेशियन प्लेट कैसी है? बड़ी। तो ये जो यूरेशियन प्लेट दोनों टकराएंगी आपस में, बताओ तो किनारा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तो किनारा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो किनारा मुड़ जाएगा तो यहाँ पे बना है हिमालय। किनारा के मुड़ने से क्या बना है? हिमालय। यहाँ पे हिमालय बना है। अब बताओ, भले ही प्लेट आपका पिघल नहीं रही है, लेकिन जैसे प्लेट अंदर जाएगी बताओ तो दोनों प्लेटों के बीच में बताओ घर्षण होगा कि नहीं होगा? और दोनों प्लेटों के बीच में घर्षण अगर होगा तो भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, हिमालय वाले क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आता है या कम आता है? ज्यादा। रीजन आपके सामने है। हिमालय वाले क्षेत्र में यूरेशियन इंडियन प्लेट आपस में अब रगड़ कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रगड़। और जितना ज्यादा रगड़ होगा उतना ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी।
और जितना ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी भूकंप की बारंबारता क्या होगी उतना ज्यादा होगी। तो हिमालय का जो क्षेत्र है भूकंप प्रधान क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं। रीजन समझ में आया ना क्यों होते नहीं होते हैं। अगर मान लो इसमें से कोई एक आपका महासागरीय प्लेट होती तो कहां जाती और जाके पिघल जाती और वहां पे लावा का प्रवाह हो जाता है। यहाँ पे महासागरीय प्लेटें हैं और महासागरीय प्लेटें अगर हैं तो बहुत ज्यादा भारी नहीं होती हैं, हल्की होती हैं, तो अंदर तो जाएंगी लेकिन बहुत ज्यादा अंदर वो नहीं जाने वाली, इसलिए उस क्षेत्र में नहीं जाती हैं जहां पे जाकर प्लेटें पिघल जाती हैं। ये है महाद्वीपी महाद्वीपी टक्कर। लिखिएगा जरा, हाँ फिगर बना लो। लिखिए, लिखिए जरा। महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप, अभिसरण के परिणाम स्वरूप डैश करके वन, परिणाम स्वरूप डैश करके वन, मूर्धार पर्वत या बलित पर्वत का निर्माण होता है। मूर्धार पर्वत या बलित पर्वत का निर्माण होता है। बलित पर्वत का निर्माण होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट, चूंकि प्लेट आंतरिक भाग में, चूंकि प्लेट आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में बेनियाब क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। चूंकि प्लेट आंतरिक भाग में बेनियाब क्षेत्र, बेनियाब क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, प्रवेश नहीं करती है, बेनियाब क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। बेनियाब बताया तो अभी कुछ टाइम पहले, ये लिखा हुआ बेनियाब। बड़ी समस्या, तुम लोग क्या कहते हैं आधे घंटे में सब भूल जाती हो। तुम लोगों को एक दवा पीने की जरूरत है, हैं? दवा का नाम है डाबर शंख पुष्पी। दवा का नाम है डाबर शंख पुष्पी। डाबर शंख पुष्पी एक ऐसा दवा, इसको ब्रेन बूस्टर कहा जाता है, ब्रेन बूस्टर कहा जाता है। उसको पीने से ब्रेन बूस्ट करता है। आयवासन में वो मजाक, तुम लोग को मजाक लग रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है। वो ब्रेन बूस्टर है, वह देखिए ब्रेन बूस्टर है आपका, वो ब्रेन को बूस्ट कर देगा। क्या कर देगा? और इस समय आप लोगों को ब्रेन को बूस्ट करने की बड़ा जरूरत है, ठीक है। क्या लिखा है बताओ, कहां तक? बेनियाब क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि ज्वालामुखी विस्फोट की घटना नहीं होती है। यही कारण है कि ज्वालामुखी विस्फोट की घटना नहीं होती है। ज्वालामुखी विस्फोट की घटना नहीं होती है, नहीं होती है। अगला पॉइंट, प्लेटों के रगड़ के कारण, प्लेटों के रगड़ के कारण, प्लेटों के रगड़ के कारण, रगड़ के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्लेटों के रगड़ के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे भूकंपीय घटनाएं, जिससे भूकंपीय घटनाएं होती हैं, भूकंपीय घटनाएं होती हैं, होती हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र भूकंप प्रधान क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र भूकंप प्रधान क्षेत्र, भूकंप प्रधान क्षेत्र कहलाते हैं, भूकंप प्रधान क्षेत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल हिमालय, एग्जाम्पल हिमालय क्षेत्र, एग्जाम्पल हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, एग्जाम्पल हिमालय क्षेत्र। ठीक है ना, टॉपिक हमारा खत्म हुआ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
ठीक है, टॉपिक खत्म।